अभी क्या देखा अपन ने, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी प्लांट को डिजीज को बचाने, हमारे प्लांट को बचाव के तौर पे ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें। माइक्रोब्स को भी अपन ने क्या करे, ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी बैक्टीरिया से लड़ने, फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट है वो खा ले रहा हमारे प्लांट को, उससे लड़ने के लिए इस्तेमाल करें। आप क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। एक रहता है इंसेक्टिसाइड, एक रहता सॉरी देखो, एक रहता केमिकल इंसेक्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड क्या रहते, केमिकल रहते, और एक फर्टिलाइजर्स रहते, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये दोनों भी नुकसानदेह है, चाहे वो केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, वो भी नुकसानदेह रहता है ना। यानी भाई हम जो इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए झाड़ के ऊपर डालते हैं, वो भी नुकसानदेह रहता है। हाँ, और जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपन, वो डालते हैं ना, व्हाइट कलर का फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया, खाद बोलते हैं उसको, बस वो, तो वो भी अगर केमिकल है तो वो भी क्या रहता है, हार्मफुल रहता है। लेकिन सोचो उस केमिकल के कैसा हार्मफुल रहता है मालूम वो, कि जब तुम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते थे, इधर सामने जाओ, जब तुम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते, तो बहुत सारा फर्टिलाइजर डालने के बाद में तुम्हारी सैलिनिटी बढ़ जाती है जमीन की पूरी, है ना। तुमने पढ़े थे कि अपन ने क्या पढ़े थे, नमक के पीछे पीछे पानी आता, क्या बोले थे, नमक के पीछे पीछे पानी आता। तो रूट जो क्या करती है, पानी एब्जॉर्ब करती है। अब रूट के आजू बाजू तुमने पूरा फर्टिलाइजर डाल दिए, तो रूट में से पानी वापस आ जाता फिर निकल के वापस लीजिए। हाँ, यानी क्योंकि पूरा तुमने फर्टिलाइजर डाल दिया ना, केमिकल। हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखो, सुनो समझ में आया तुम्हारे, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये पीली कलर की अपनी रूट है कोई, ठीक है, ये रूट है। अब तुमने क्या करे, यहाँ पर फर्टिलाइजर डाल दिए, ये फर्टिलाइजर डाल दिए तुमने यहाँ पर, हाँ फर्टिलाइजर डाल दिए। तो ये जो पानी अभी रूट में मौजूद है, ठीक है, पानी रूट में मौजूद है अभी, ये फर्टिलाइजर की होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे ना उसकी, तो इससे बाहर आना चालू कर देगा पानी, झाड़ सूख भी सकता है। हाँ, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है इसके अंदर, यानी वाटर लॉगिंग अलग टर्म है, सॉरी। तो ये क्या करें, नहीं वाटर लॉगिंग एक अलग टर्म है, उसमें कैसा रहता है कि तुमने पानी रूट के आजू बाजू पानी होने की वजह से प्लांट मर जाता, ज़्यादा पानी भी हाँ वो बोलते हैं ना, ज़्यादा पानी भी नहीं होना, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन इस वजह से क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा ना, पूरा पानी बाहर ही खींच लेगा, वाटर लेने नहीं देगा रूट को, इतनी सैलिनिटी बढ़ जाएंगी उसकी, है ना। तो सैलिनिटी ऑफ सॉइल बहुत सारी बढ़ जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक रहता है, किसका, केमिकल्स का, है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड का क्या ड्रॉबैक है, अपने को नुकसान होता है उससे, प्लांट को नुकसान होता है, जो अच्छे है वो भी मर जाते हैं उससे। केमिकल इंसेक्टिसाइड जो डाले अपन ने, जो पहले पढ़ चुके हैं अपन बायो कंट्रोल में, तो उसका नुकसान ये है कि जो अच्छे है वो भी मर गए उससे, तुमने डाल दिया इंसेक्टिसाइड, सभी मर गए उससे। केमिकल फर्टिलाइजर का नुकसान क्या है कि उससे क्या होगा, प्लांट को नुकसान हो जाएगा, फर्टिलाइजर से बढ़ जाएगा तो प्लांट में वापस पानी जाने नहीं देगा, वो सैलिनिटी बढ़ा देगा सॉइल की बहुत सारी, है ना। तो ये नुकसान हो सकता है। तो अपन ने अगर माइक्रोब्स को यूज़ करें तो माइक्रोब्स ऐसा थोड़ी करते, माइक्रोब्स ऐसा करते क्या नहीं करते, है ना, माइक्रोब्स ये नहीं कर सकते, तो उन केमिकल इन वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ाएगा माइक्रोब्स, हाँ वैसा बात है। तो इसीलिए क्या होगा, देखो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो इसलिए अपन अच्छा रहता है अपने लिए अगर अपन माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करें, जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसकी बजाय अगर हमने माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे उससे, ठीक है ना। चलो, विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। और उसी देखो तुम खाद वाद डाल देंगे वो क्या रहते, वो अच्छे थोड़ी रहते, पॉल्यूटेंट रहते हैं ना वो। अब देखो बारिश आई, तुमने खाद डाल के रखे खेत के अंदर, खूब सारा खाद डाल दिया तुमने, खाद है ना, उसके बाद बारिश आई तो वही पूरा जो खाद है, वही जो पूरा फर्टिलाइजर है वो पूरी बह कर जाएगा, तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, उससे मछली मर सकती है, उससे जो पीने वाले पानी है, जो आसपास के देहात के लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो मरेंगे उससे, और जो ऑर्गेनिज्म इसमें पानी में रहते हैं वो सब मर जाएंगे। खाद बोले तो फर्टिलाइजर है ना, तो क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर है तो वो पॉइजनस रहता है ना, अच्छे नहीं रहता, तो इसीलिए तो ये उसके ड्रॉबैक हो सकते। तो वही बोला उसने कि विद अवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल, हमारी जो अभी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, लाइफस्टाइल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना बोलता, वो सबसे ज्यादा फिकर की चीज है, मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बोले तो सबसे ज्यादा फिकर की चीज है, ठीक है ना। अब ये लाइन को याद करने की कि नहीं, ये बता रहा है, देखो अब तमहीद बांध रहा कि क्यों हम बायो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, हमको हमारे लिए क्यों बेहतर है कि हम माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज करें, वो बता रहा हूँ। ये देखो बोलता कि हमारी लाइफस्टाइल जो जिस तरीके से जीने का ढंग है, हम कोई भी चीज़ फास्ट चाहते हैं, हमको मैटर नहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा, फायदा जा रहा, एक तो हम पैसे बचाना चाहते, दूसरा कोई भी चीज़ जल्दी होना हमारे अंदर क्या हो रहा, इवन आता कि हम गोली भी खाते ना तो हमको कैसे बोलना, एकदम करंट अभी के अभी अच्छा होना उसके अंदर, चाहे अंदर कुछ भी स्टमक में हमारे वो बैड इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को क्या होना, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्या होना बोलो, इंस्टेंट रिजल्ट। तो उस चक्कर में इंसान ने क्या करा, पूरा पोल्यूशन कर दिया। तो इसलिए बोला उसने कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, कि सबसे ज्यादा फिक्र की चीज है, ठीक है। हाँ, कंसर्न यानी कंसर्न के देखो, और उसके लिटिल मीनिंग भी देख समझ में आया। तो कंसर्न के माने क्या बोले अपने, कंसर्न अफसोस, तो ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, जो पोल्यूशन जो हम फैला के रख दिए बोलते वो सारा, है ना, यानी इतना खराब कर दिए, इतना खराब कर दिए इन्वायरमेंट को कि अब साफ करते तो साफ नहीं होते आ रहा हमारे, है ना।
साफ नहीं करते यार। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, देखो वही बात आ गई, द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग demand of agricultural products has contributed significantly to this pollution। यानी हम देखो एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी की, जैसे अनाज की, अब लोग बढ़ रहे हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें होना ना, तो चीज़ें महंगी होती जा रही, तो जैसे जैसे महंगा हो रहा, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे गेहूँ चावल, ये सारी चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही, ज़्यादा लग रही है अपने को, तो इसलिए फिर किसान क्या सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बस ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ फसल आ जाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होना अपने को, यानी बहुत ज़्यादा माल निकलने को ना बस, तो इसलिए चाहे केमिकल का यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो बोलते हो, लेकिन फसल अच्छी होना है ना, प्रोडक्टिविटी होना अपने को, तो ऐसा। अब उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन रहती नहीं रहती उसका फिक्र नहीं है उनको, बस हाँ अमाउंट ज़्यादा होना, बस हाँ बस, तो ये बात है, तो क्वांटिटी होना है ना, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, तो उस चक्कर में क्या करें, फिर केमिकल का यूज़ करें, है ना, तो केमिकल का यूज़ करने से ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है बोलते। जब हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे जो केमिकल यूज़ करते हैं ना, वही एक सबसे बड़ी वजह भी है बोलते, हाँ खादिश, तो सबसे बड़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी एक बहुत अहम वजह है बोलते पॉल्यूशन होने की, ठीक है ना। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब का हमको समझ में आ गया, जब नया नया बने थे ये केमिकल फर्टिलाइजर, तो हमको ये लगा था क्या नेमत है, कितनी बड़ी नेमत मिली करके अपने को, तो अब तो टेंशन नहीं साले को, खूब क्या करो, खूब फर्टिलाइजर डालो, खूब उगाओ करके, है ना। फर्टिलाइजर से होता क्या, मतलब अभी तो पता है ना, ग्रो करता है ना, हाँ उसको जैसे देखो जो जमीन से जो चीज़ उसको नहीं मिलती, हाँ फर्टिलाइजर अच्छा होता है। देखो क्या होता है एक्चुअल में, अपने को मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक डिलीट हो गया ना, अरे यार ये बात पर निकल गया। देखो ये तुम्हारी रूट है, ठीक है, ये रूट है, रूट को कोई दूसरी कलर में बना लेंगे, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। अब ये रूट थी, अब ये पूरा तुम्हारा सॉइल है, ये हरी कलर की पूरी ज़मीन है, ठीक है, ये पूरी, तो यहाँ से क्या करता प्लांट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता, जैसे ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे पोटेशियम है ना, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन, ये सारे न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करता चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि लगता है ना उसके अंदर, हाँ मिनरल्स बोल सकते हो उसको ना, तो वो एब्जॉर्ब करता है, ये अंदर जाता। लेकिन कोई मिनरल कोई ज़मीन में नहीं रहता, कम रहता, कमी रहती, उस कमी की वजह से बराबर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो हम आर्टिफिशियली वो मिनरल प्रोवाइड कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर में क्या रहता है एक्चुअल में, मिनरल्स रहते हैं, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन की कमी होती है, अक्सर करके प्लांट को नाइट्रोजन की कमी होती है, एनपीके फर्टिलाइजर बोलते हैं, एनपीके है ना, एन यानी नाइट्रोजन, पी बोले तो पोटेशियम, और के बोले तो सॉरी एन बोले तो पी बोले तो फॉस्फोरस, और के बोले तो पोटेशियम, तो एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसका मतलब जनरली जो प्लांट को कमी होती है, यानी जमीन में जो चीज़ उनको कम मिलती है, वो नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस और एक पोटेशियम, ये तीन चीज़ें उनको जनरली जमीन से नहीं मिलती, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं रहते ना, हाँ बहुत कम रहते ना, और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोसेस, बहुत खतरनाक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उसके सबके बारे में मिनरल न्यूट्रिशन में अपने को डिटेल में पढ़ाया गया था, लेकिन अब वो नहीं पढ़ाया गया था, है ना, वो डिलीट हो गया टॉपिक अपना। चलो तो अभी क्या बोल रहे हैं अपन फिलहाल, तो ये सारी चीज़ें इनको प्लांट को होना, लेकिन वो नहीं मिल रही ज़मीन से, क्योंकि कमी है ज़मीन में, अपन आर्टिफिशियली देते, क्या देते हैं अपन, आर्टिफिशियली देते, तो आर्टिफिशियली देंगे तुम तो केमिकल की मदद से देंगे ना, जमीन में उस फॉर्म में क्या नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में जमीन में, प्लांट जो एब्जॉर्ब करेंगे जमीन से वो नेचुरल फॉर्म रहेंगी उसकी, तो उससे पॉल्यूशन नहीं होने वाला है, लेकिन तुम जो आर्टिफिशियली डालेंगे उससे तो पॉल्यूशन होगा ना यार, तो केमिकल का यूज़ करेंगे तुम अलग अलग केमिकल रिएक्शन करके, ये करके, तो डायरेक्ट एज इट इज केमिकल है, हाँ प्लांट को भी नुकसान, बिल्कुल प्लांट को तो एक नुकसान बताया मैंने, क्योंकि पानी वापस खींच लेगा, पानी बराबर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और दूसरा जहाँ जहाँ ये बहकर जाएंगे ये केमिकल्स है, उससे तो वो डालने से तो पीक तो बहुत अच्छा होता है, वही ना, तो वही बोले ना वो सॉलिडिटी बढ़ा देंगे, सॉइल खड़े हैं, और वो सॉइल बोलते फिर हम फसल भी नहीं कर सकते हैं ना, फसल तो कर सकते हैं ना, फसल हो सकती है, लेकिन दूसरे इफेक्ट है ना, हाँ मट्टी सड़ जाती ना उससे, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाल दिए, हाँ उससे वो मर जाते हो, जो क्या जो रहती थी, हाँ दूसरे बिल्कुल जो अच्छे इंसेक्ट है वही मर जाएंगे, अब इतनी सारी सैलिनिटी में वो तो रह पाएंगे, जो तुम्हारे खेत के लिए अच्छे थे, दूसरे जो बैक्टीरिया जो फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें सब आएगा, वो आगे है ना, तो जो कुछ भी अच्छा था वो सब चले गया, बस केमिकल फर्टिलाइजर रह गया, ये तो करे थे, केमिकल ने करे क्या कि दूसरों सबको खत्म करके बस खुद रह गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से भी, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनको तो फर्क पड़ता ना छोटी छोटी चीज़ से, तो उनको सबको मार डाले और खुद प्रेजेंट और खुद काम की, कोई काम तो जो तुमने काम के लिए बनाया वो तो काम कर रहे, लेकिन बाकी सारे काम बिगाड़ के रखते। एनिमल क्या करते, जो काम वो करते वो तो अच्छा करते, लेकिन दूसरे कोई काम को हाथ नहीं लगाते, दूसरे की चीज सिस्टम को बिगाड़ते नहीं। केमिकल्स क्या करते, जो काम के लिए बनाए वो तो करना ही है उनको, दूसरे को बिगाड़, लेकिन दूसरे सारी चीज़ों को तहस नहस करके रख देते, है ना, दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म को मार डालेंगे, तो ये उनका ड्रॉबैक,
समझ में आया? तो इससे पोल्यूशन कैसा फैलेगा कि जब पानी आएगा, पानी के जरिए वो बहकर जाएंगे तो नदी नाले सारे पोल्यूट हो जाएंगे, उससे मछलियाँ मरेंगी, प्लांट बहुत सारे डेड हो जाएंगे, तो इस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, चलो सिग्निफिकेंटली, हाँ ऑफ कोर्स। तो हमने ये तो हमको जब पहली मतलब मालूम पड़ा कि केमिकल की मदद से अपन फर्टिलाइजर यूज़ करके प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर सकते, तो हम बहुत खुश थे। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है करके, है ना। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसलिए अब क्या है, लोगों के ऊपर प्रेशर है, किसानों के ऊपर प्रेशर है कि तुम आप फर्टिलाइजर को छोड़ो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भागो। लेकिन बहुत मुश्किल जाता ना, फर्टिलाइजर डालने में आसान है, लेके जाओ बोरी डाल दो, काम खत्म है, मेहनत कम है, सब कुछ कम है, ऐदी बना है ना पूरा। और उसके बाद में क्या है कि फसल अच्छी आती है, फसल से किसानों को मतलब है, उनको तो पैसा उन्होंने यार एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं बेचारे, कुछ मॉडर्न नहीं है ना, तो उनको तो अपने पैसे के लिए काम करना है, अपनी फील्ड के लिए काम करना है। तो उनको क्या समझ रहा, तो उनको क्या दिखता है, फर्टिलाइजर केमिकल आसान भी रहते, खरीद कर लाओ, डाल दो जल्दी से, ना ही कोई दिक्कत ना कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए तो अब स्विच करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर रहता है, या फिर जो पढ़े लिखे जो तालीम याफ्ता जो वो रहती है मुँह मालिक, तो उनके अंदर तो प्रेशर रहेगा ना किसानों पर, तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच करो बोलते। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो वही है, यानी हर चीज तुम ऑर्गेनिक यूज करो, केमिकल को हटा दो, ऑर्गेनिजम्स को ला लो, इंसेक्टिसाइड यूज करो ऑर्गेनिक वाले, और उसके बाद में पेस्टिसाइड यूज करो ऑर्गेनिक वाले, फर्टिलाइजर्स यूज करो ऑर्गेनिक वाले, ऐसा होता है सब। समझ में आ रही है? तो मतलब ये मतलब क्या बोल रही है, यानी सिंपल केमिकल का तुमको नुकसान समझ में आया। तो अब अपन ने क्या करे, अब जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। स्विच ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल, देखो क्या बोला, विद द स्विच, यानी उसकी तरफ चले जाओ, स्विच ऑन बोलते ना, उसके ऊपर उसकी तरफ चले जाओ। हाँ, यूज बायो फर्टिलाइजर, स्विच टू, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल यूज करेंगे, नहीं केमिकल यूज नहीं करेंगे उसके अंदर, ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया है, हाँ जैसे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देने वाला बैक्टीरिया है तो वो यूज कर लेंगे, पोटेशियम एब्जॉर्ब करके देने वाला बैक्टीरिया वो यूज करेंगे, माइक्रोब्स यूज करेंगे, सिंपल है। मतलब बायो फर्टिलाइजर मतलब, हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, तो उन्हीं को बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, है ना, उसी से आइटम बायो, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर वैसे बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो ये समझ में आया, स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों स्विच कर रहे हैं फोन, क्यों जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, स्विच टू बोले तो उसकी तरफ चले जाना, केमिकल से नुकसान है। ये लार्ज प्रेशर और स्विच ऑन, नाज प्रेशर का छोड़ो, वो प्रेशर ऐसे ही बोला उसने, आपने क्या समझ में आया, क्या प्रेशर, ऊपर से प्रेशर क्यों आएगा अपने को ये मालूम पड़ गया, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो प्रेशर है यार भी साला, ऐसे इन्वायरमेंट खराब होते चले जाएगा, तो अपना खाना तो छोड़ो, जीना मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो ऊपर से प्रेशर, जो समझदार लोग उनको प्रेशर आएगा, नहीं यार अपन कर तो रहे लालूच में केमिकल फार्मिंग, लेकिन इससे इतना नुकसान है कि अपन फसल तो उगाना छोड़ो, जीना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियों से इससे कितने मरेंगे लोग। तो इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर आया, तो इसलिए उन्होंने क्या करे, केमिकल एग्रीकल्चर से उन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर मूव कर गए। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो क्या है ऑर्गेनिक, क्या रहता है, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, बायो फर्टिलाइजर कोई ऐसा केमिकल नहीं है, वो क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं सॉइल, यानी सॉइल में पकड़ के न्यूट्रिएंट बढ़ते हैं। सिंपल, जैसे नाइट्रोजन की कमी है सॉइल में, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ के सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट कराएंगे, उसमें जमा कराएंगे, उसमें बढ़ाएगा। वही ना, बायोगैस जिससे बन रही थी, बाद में जो बच रहा था वो डाल दे रहे थे, वो भी वही हो रहा। वो भी हो जाएंगे, वो भी न्यूट्रिएंट की फॉर्म है ना, उसमें भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलो या फिर डंग बोलो, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी दोनों भी, प्राइमरी सेकेंडरी तो अपने वहाँ डाल दिए थे, सेकेंडरी तो बैक्टीरिया का था, नहीं प्राइमरी स्लज, क्योंकि प्राइमरी स्लज क्या है, पूरा कीचड़ है, उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जो पानी में डिजोल्व नहीं हो, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट का है प्राइमरी स्लज में। सेकेंडरी को तो अपने एरेशन टैंक में डाल देते ना, एक्टिवेटेड स्लज को तो अपने एरेशन टैंक में डाले ना, वो एनारोबिक ने खा लिए, तो वो जो डाले ना उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया ना, बैक्टीरिया जब खा लेंगे तो वो तो बायोगैस बन गया। जो प्राइमरी स्लज था, जो गंदी मिट्टी, वो बोलते हैं डाल देते हो, कभी कभी क्या होता है, जो वॉशरूम वगैरह साफ करने वाले थे वो पूरा ले जाते, वो एज अ फर्टिलाइजर खेत में ले जाके डालते हो, कहाँ डालते हो, लोगों के घर पे आते हैं ना वॉशरूम साफ करने वाले लिखे हुए रहते, तो वो क्या करते, वो मशीन से पूरा निकालते और कहाँ ले जाके डालते, खेत में। तो क्यों वो एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड क्या रहता, वेस्ट रहता है, और उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं ना। तो ये देखो, ये केमिकल प्रोसेस है, अपन नहीं सोच सकते ऐसा वैसा कुछ भी करके, ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पूरी कायनात का अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाया ना, तो उसका मास कंजर्व है, कहीं से कुछ आता नहीं और कहीं पे कुछ आता है। एनर्जी और मास दोनों भी यूनिवर्स का कंजर्व रहता है।
तो जितना नाइट्रोजन पहले से अल्लाह ने पहली मर्तबा जब बनाए थे दुनिया को, जब बनाए थे, तो बस वही रिसाइकल होकर चलते रहेगा जितना, हाँ जितना वही है, जितना कार्बन बनाए थे बस वही कार्बन वापस प्लांट से एटमॉस्फेयर से प्लांट चल रहा है। वाले जो थ्योरी बोले थे, हाँ बस वही एनर्जी भी वैसी है। हाँ एनर्जी भी वैसी है, एनर्जी जो आती है बस वही क्या डिफरेंट फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बस क्या करते हैं, उन चीज़ों को लेते बनाते फिर तोड़ डालते फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर ऐसा करते हैं। साइकिल चलते हैं। चलो, साइकिल चलते हैं। समझ में आता नहीं, एनर्जी अपने एनर्जी समझना आसान है, मास भी तो कैसे सकता था ना, मास तो चले जाएंगे फिर भी। एक एक्सेप्शन भी आती है मास की, लेकिन एनर्जी कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ जैसे तुमने देखो क्या करे तुमने, वो जो ऊपर से पानी गिरता है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, हीट की वजह से एनर्जी से बनाते हैं। बनती उससे सबसे सिंपल एग्जांपल सोलार, वो प्लेटर लगाते बड़े बड़े, क्या रहता सन की लाइट की मतलब सन की एनर्जी की वजह से तुम क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, लाइट एनर्जी। हाँ अपने फैन के अंदर जो घूम रहा है हीट की फॉर्म में डेवलप होती है, फ्रिज के अंदर हीट के अंदर, हीटर के अंदर हीट के फॉर्म पर है ना, जो इलेक्ट्रिक गैस आती है सिगड़ी आती है उसमें हीट के फॉर्म में, ऐसा वो हीट की फॉर्म में चेंज हो गई, वो हीट फिर एटमॉस्फेयर में बढ़ी, उससे तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। बहुत सारे लोग AC यूज़ करें, AC फ्रिज, तो उससे क्यों हो रहा, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, वो उसकी तो बढ़ रही है। AC सबसे ज़्यादा घातक है। जब पंखा है तो पंखा कोई ऐसा हीट रिलीज नहीं करेंगे प्रॉपर अपनी, है ना, वो क्या करेंगे घूमेंगे इलेक्ट्रिक थोड़ी बहुत करेंगे वो भी, लेकिन AC और फ्रिज तो बहुत ज़्यादा करेंगे। एक दिन तो फिर दुनिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये तो बोले ना, जितने अपन तरक्की करें एक हिसाब से अपन ऊपर ले जाने की जगह नीचे डुबा रहे दुनिया में, बस अंदाज थोड़ा खूबसूरत है डुबाने का। हाँ जितने मसाइल, तो अंदाज एक बहुत खूबसूरत है बस, यानी दिख रहा है ऐसा कि क्या बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सारा उल्टा हो रहा है। चलो तो अपन यहाँ पर आ गए, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, देखो अब मेन सोर्स क्या बोलते हैं, तो क्या करेंगे क्वालिटी बढ़ा देंगे सॉइल की, यानी सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट कम है वो ज़्यादा कर देंगे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, क्या है मेन सोर्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। सब कुछ पढ़े हुआ है अपना, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े ना, फंजाई के बारे में पढ़े और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया ये, ठीक है बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया। चलो नाइट्रोजन फिक्सिंग का, हाँ तो बस वो ये यहाँ पर है, उसका फायदा यहाँ पर है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बोले तो प्लांट में पकड़ के सॉइल में पकड़ के नाइट्रोजन भरेगा वो, क्योंकि मैंने बोला ना NPK फर्टिलाइजर, यानी सॉइल में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की कमी होती है, तो N क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वो सारे भी रहते हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें, वो तो वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वाले ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वाले, ये फिक्सिंग बोले तो एटमॉस्फेयर से पकड़ के डालने को बोलते, एक रहता है न्यूट्रिएंट, हाँ नॉस्टॉक है ना भी ना, बिल्कुल। चलो आप सब आ जाते हैं, देखो एक और एग्जांपल भी आएंगे यहाँ पर, तुम तेरा गौर से सुनो, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्वालिटी रीच करेंगे, द मेन सोर्स ऑफ देख लिया पुण्य, ये तीनों रहते। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स, पढ़े थे नोड्यूल के बारे में, है ना, प्लांट रूट नोड्यूल, तो रूट नोड्यूल में क्या रहता, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते। प्लांट क्या करता है, उनको बोलता है काम करो यार, उनके पास में खास प्रॉपर्टी रहती जो किसी के पास में नहीं रहती, ये अगर रूट है उसकी, तो यहाँ पर जो है ना प्लांट क्या बोलता है, देखो ये ऐसी गार्ड बना देता है उनके लिए, नोड्यूल्स बोलते हैं, नोड्यूल बना देता है, ठीक है, ये नोड्यूल बना दिया, ठीक है। और इस नोड्यूल के अंदर क्या रहते हैं, वो बैक्टीरिया रहते हैं, कि वो इतने ज़्यादा स्किल्ड बैक्टीरिया रहते हैं, इतनी खासियत रहती है उनमें, इतनी बेहतरीन स्किल रहती है उनके पास में, एक हरे कलर के बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कि इतनी खतरनाक दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो काम वो कर सकते हैं ना कायनात के अंदर, उसके अलावा दूसरा ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर सकता, है ना। अल्लाह ने वही प्रॉपर्टी उनके पास दिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसमें 3 बॉन्ड रहते, कितने रहते हैं, 3 बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड नहीं, 3 बॉन्ड रहते, 2 डबल 1 सिंगल, ठीक है ना। N2 एटमॉस्फेयर में कितना है, 78% है, करीब कितना है, 78%, सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा है, लेकिन कमी उसकी सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्यों, जमीन में कमी पड़ती है ना, देखो हवा में वही सबसे ज़्यादा है, हाँ सबसे ज़्यादा N2 पड़े ना, N2 सबसे ज़्यादा रहती, लेकिन वो बहुत स्टेबल फॉर्म में रहती, वो उसको टूटकर ज़मीन में आने के लिए बहुत एनर्जी लगती, जो बिजली कड़कती है अपनी, जो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जो गाने का धुआं खतरनाक जो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जिससे, उसकी मदद से थोड़ी ज़मीन में आता बस। यानी ये 3 बॉन्ड को तोड़ के उसको ज़मीन में लाना पड़ता, ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इन तीनों को तोड़ के ज़मीन में लाना पड़ता, उसके लिए बहुत एनर्जी लग जाती, लेकिन इसके पास में वो खासियत रहती तोड़, ये आसानी से तोड़ देता उसको। यानी जो बड़ी बिजली जो काम करे ना, जब पूरे जो रहते अपने बादल टकराते, उसके फ्रिक्शन से जो बिजली क्रिएट होती है, तो वो जो इतनी हीट सुने ना, वो एक बिजली अगर स्टोर कर ले बोले तो महीना भर काम चल जाया करके, पूरे स्टेट की बिजली का इतनी एनर्जी रहती है उसके अंदर, यार सुने ना कि महीना भर काम चल जाए, एक बिजली जो गिरती है ना अपनी, उसकी एनर्जी स्टोर कर ले अगर, तो कितने दिन काम चल जाता उससे, नहीं कर सकते, वो तो पता लगे। तो वो इतनी एनर्जी जो काम कर रही है, तो वो अपना घड़ी छोटा था, कौन, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वो काम कर लेता, तो इसीलिए प्लांट क्या बोलते कि मैं तेको खाना देता, पानी तो सब देता मेरे भाई, बस तू मेरा एक काम कर, क्या तू मेरे पास में रहे, सब मैं खिला देती हूँ,
खाना भी मत पको, तू तेरे खाने का टेंशन मत ले, मैं सब कर दूंगा, बस तू रहकर मेरा नाइट्रोजन फिक्सिंग कर, मेरे को नाइट्रोजन दे। कीमोसिंथेटिक हाँ, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले और मेरे को वो चेंज करके दे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत नाइट्रोजन है। वो है ना कि भाई समंदर में रहने के बाद में भी जो अपनी मेंढक रहती है वो पानी नहीं पी सकती, तो वैसे प्लांट का है, प्लांट एटमॉस्फेयर में रह सकता है, इतना नाइट्रोजन है, चारों तरफ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो क्या एब्जॉर्ब करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता। प्लांट को नाइट्रोजन क्या जरूरत है? प्लांट को जैसे डीएनए देखो, अब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन यानी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल की हर चीज में नाइट्रोजन, पूरा का पूरा डीएनए, एक सेल का जो डीएनए रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहती है, अपन जब पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल यही बताएंगे अपनी को कि इनको जरूरत क्यों पड़ी। बायोमोलिक्यूल क्या बताएगा कि केमिस्ट्री को जरूरत बायोलॉजी में पड़ी तो पड़ी क्यों। एक हिसाब से फिजिक्स का इनडायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं किसी साथ में, बायोलॉजी के साथ में, लेकिन विदाउट केमिस्ट्री बायोलॉजी कैन नॉट एक्सिस्ट, कर ही नहीं सकती है। मॉलिक्यूल लेवल पे तुम समझ ही नहीं सकते चीज़ों को, एक्चुअल में हकीकतन क्या हो रहा है करके, किस तरीके से चीज़ें इंटरेक्ट करती है वो तुम समझ नहीं सकते विदाउट केमिस्ट्री के। तो बोलते हैं ना बड़ी शान से, क्या जरूरत आ गई थी एमबीबीएस में केमिस्ट्री की, तो वो एक अलग बात। इवन आता कि फिजिक्स की भी जरूरत तो एमबीबीएस में तो पड़ती, बायोलॉजी में बड़ी ना पड़े, लेकिन एमबीबीएस में पड़ती है बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री तो जमेंगे नहीं केमिस्ट्री वगैरह क्या है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो अपन बोल सकते हैं, तो बायोमोलिक्यूल ये सिखाएंगे अपने को कि ये नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि प्लांट के एनिमल के हर सेल के अंदर हर छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन रहता है, तो इसलिए बगैर नाइट्रोजन के तो कुछ बनने ही नहीं वाला है ऑर्गेनिक। सिर्फ डीएनए बनाना चाहता प्लांट, सेल डिवाइड करके डीएनए बनाना चाहता, तुम बोलो बगैर डीएनए बने सेल डिवाइड होता क्या, नहीं होता। और डीएनए में पूरा नाइट्रोजन भरा होता है, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग रहती है उसके अंदर, हाँ कुछ ही नहीं होगा ना, विदाउट नाइट्रोजन तो कैन नॉट, कुछ ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हाँ ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं बनेगा, क्या करेंगे फिर ग्लूकोज बना के रखेंगे, सिर्फ नहीं कर सकता। तो इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन बना था, ये छोटा सा बैक्टीरिया टिंगूस है ना, तो ये बना के रखेंगे तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं सॉरी प्लांट के लिए, क्या नाइट्रोजन। हाँ तो प्लांट इसको पूरी एक सर्विस देता, पूरी एक जॉब देता कि मैं तुझको ऐसी जॉब देता बोले कि तू बस मेरा काम कर, तो खाना पानी जो लगा सब जगह पे, खाना रहना सब मिलता था, फ्री काम रहता कि नाइट्रोजन के ट्रिपल नाम उसके अपन पढ़ने वाले अभी, उसके बहुत सारे नाम थे, लेकिन अब सब कुछ डिलीट हो गए, तो क्या टेंशन लेते बस तुम। चलो जैसे अपना साइनोबैक्टीरिया मान लो एक जैसा, उसके बहुत सारे नाम थे, एजोटोबैक्टर और ये बिजर्निकिया क्या थे दिया ना यहाँ पर, हाँ बस वो। तो ये क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा समझ लो सिंपल। चलो तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक हो गया ना, द मेन सोर्स। यू हैव स्टडीड अबाउट द नूडल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूम्स, तो ये नूडल पढ़ लिया अपने है ना, लेग्यूम्स प्लांट की रूट पे रहती है, हाँ प्लांट, हाँ फाउंड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, तो ये बैक्टीरिया हो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा तोड़कर प्लांट को देगा, क्या नाम है उसका, राइजोबियम। जैसे अपने 4-5 टर्म बताया था, राइजोबियम, राइजोपस, राइजोफोरा है ना, तो इसको सबको अलग अलग करके दिखाने का बोला था ना, राइजोइड्स, तो ये सबको अलग अलग लिख लेना एक मरतबा, और अच्छे से यहाँ पर भी बोल रहा राइजोबियम है ना, क्योंकि फिर वो आसान नहीं आएंगे तुमको। जैसे राइजोबियम यहाँ पर आ गया, राइजोपस फंगस पड़े थे, राइजोफोरा रूट थी है ना, हाँ रूट प्लांट था सॉरी, और एक क्या पड़े, राइजोइड्स प्लांट की रूट थी वो उसकी। रेस्पिरेटरी रूट क्या नाम है, रेस्पिरेटरी रूट जिसमें रहती है वो प्लांट का नाम राइजोफोरा है। और जो ब्रायोफाइट में जो रूट रहती है ना यूनिसेलुलर, हाँ वो रहता है राइजोइड्स, हाँ तो सही याद ना, बिल्कुल। चलो तो राइजोबियम, राइजोम जिंजर, वो राइजोम जिंजर, राइजोम भी तो रहता है, राइजोम जिंजर के अंदर रहता, तो राइजोम है ना, हाँ राइजोम। तो अपने इतना सिलेबस में इतना है नहीं वो राइजोम, लेकिन बाकी सारी चीज़ें है राइजोम। मैंने बताया था ना राइजोम के बारे में कि अदरक के अंदर रहता, मैंने बोला राइजोम, बनाना बढ़ रही थी उस पर से वो निकलता, प्लांट लीफ निकलते उससे, तो वो चलो वो अपनी इसमें है नहीं अभी फिलहाल। चलो समझ में। तो राइजोबियम वो स्पेशल बैक्टीरिया, याद रखना है तुमको, राइजोबियम वही स्पेशल बैक्टीरिया जो ये काम करेगा, जिसकी अपन इतनी तारीफ करना है अभी, अरे यार तो यही वो स्पेशल बैक्टीरिया जो क्या करेगा, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, तोड़ के प्लांट को देगा, जिससे सारी चीज़ें प्लांट बनाएगा। द बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, क्या करता है वो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करता है, बोलता है, यानी सिंपल बोलो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है प्लांट को देता है, ठीक है ऐसा समझो उसको। ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, प्लांट उसको न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो तुमको एग्जांपल रख लेना, इतनी पूरी महाभारत नहीं पूछेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछने वाला, क्या पूछेगा,
एग्जाम्पल सिंपल, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है रूट नोड्यूल के अंदर, तो राइजोबियम, है ना। अब ये चीज़ें तुमको बताना भी नहीं पड़ती, कब, अगर तुम्हारी मिनरल न्यूट्रिएंट रहता, लेकिन अपने पास नहीं है वो चैप्टर, इसलिए अपने को भी यहाँ पर याद कर लेना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा, है ना, कि राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में रहता है और वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, डायरेक्ट देता है प्लांट को। देखो प्लांट के साथ में है वो, कुछ बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, वो प्लांट से मोहताज नहीं रहते, वो खुद उनका शौक रहता है, क्या ना बोलते हैं ना, एक तरह का जॉब, एक तरह का इंसान का पैशन। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब के तहत कुछ काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बंधे हुए रहेगा, है ना। कोई फॉर एग्जाम्पल सोशल सर्विस है, प्लांट लगाना, अब किसी को तुमने जॉब दे दी कि प्लांट लगाओ करके, तो तुम्हारे से पैसे लेगा, प्लांट लगाएगा, तुम्हारे से पैसे लेगा, प्लांट लगाएंगे। हाँ, एक रहता है सोशल सर्विस करने की उसको आदत रहती, शौक है उसका प्लांट लगाना, पूरे मोहल्ले में पूरे शहर में प्लांट लगा दे, फिर किसी से पैसे नहीं ले रहा, फ्री में, खुद का खा रहा, खुद का कमा रहा, प्लांट भी लगा रहा साथ साथ, तो एक वो बैक्टीरिया है ना। तो ये जो राइजोबियम है, ये ऐसा नहीं है, ये सोशल सर्विस नहीं दे रहा प्लांट को, ये क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है उसके घर पे, है ना, तू खाना दे, मैं तेको काम करके देता। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते फ्री लिविंग रहते हो, जमीन में रहते, अपना खाना पीना सब अपने हाथ में रहता है उनके, साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते, यानी जमीन के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाते भी वो, ऐसे रहते। चलो ये अपने मिथेनोजन से है, तो ये ऑटोट्रॉपिक रहते हैं। हाँ, वो हेटेरोट्रॉफ रहते, ऑटोट्रॉफ रहते, खुद का काम करते हो भी मतलब, है ना। हाँ, उसको नहीं, उसको अपन कीमोटॉक्स बोल सकते हैं ना। हाँ, कीमोसिंथेटिक मिथेनोजेंस देखो, मिथेनोजेंस क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है उनको मार भी रहे हैं ना साथ में वो, हाँ, उनको मार के खा रहे हैं ना वो, उनको मार रहे हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर उनको मार रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपन उनको क्या बोल सकते हैं फिर, मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, वो केमिकल में एनर्जी की मदद से अपनी एनर्जी बना ले करके। मतलब मीथेन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं, है ना, वो एनारोबिक। चलो एक मिनट, वो देखिए अभी थोड़ा क्लियर हो जाता है, देखो क्योंकि दो तीन बातें ना उसके अंदर, एक तो अपने कैलवी में पढ़ा हुआ है, अब दूसरा अपने ये समझ में आ रहा है कि अभी अपने जो पढ़े फिलहाल में कि मिथेनोजन क्या करते हैं, एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया को मारते, उनको खा लेते समझो मार कर, उससे अपनी एनर्जी डिराइव करते। इस हिसाब से फिर जो हेटेरोट्रॉफ्स भी हो गए ना, बैक्टीरिया को मार के खा रहे तो हेटेरोट्रॉफ्स, तो देख लेंगे अपन कन्फ्यूजन। तो क्या बोले अपने मिथेनोजेंस जो है अपनी एनसीडी में दिया हुआ है वैसा कि ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन कौन सा ऑटोट्रॉफ्स है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी एरोबिक बैक्टीरिया जो है जब उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, जब वो टूट के जमीन में मिल रहा है, तो उस दौरान जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, तो उनके ब्रेक डाउन से उसके केमिकल ब्रेक हो रहे हैं, उनके केमिकल ब्रेक होने में जो एनर्जी मिलती है ना, उससे अपना काम जमा लेते, उससे अपना खाना बना लेते, उससे अपने लिए खाना बनाते। एक क्या रहता है, देखो एक क्या पढ़े थे अपन ने कि सन से जो एनर्जी आती उसके जरिए बैक्टीरिया खाना बनाता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सन से एनर्जी आई, दोनों को मिला दिया, अपना ग्लूकोज बना दिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। एक क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से मौजूद है, ग्लूकोज तो वही बनने वाला है, हाँ, तो अब जो एनर्जी है वो केमिकल से ले रहा, केमिकल से एनर्जी कब लेगा, जब वो एरोबिक बैक्टीरिया मर रहेगा, उसको जब वो डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा उसको, उसकी एनर्जी पूरे उसके जो पार्टिकल है, जो उसका जो जिस्म है, उसको टुकड़े 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 करेगा, तो उस टुकड़े होने में जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उससे एनर्जी लेकर अपना खाना बना ले, उसको नहीं खाएगा, उसको नहीं खाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया को नहीं खाएगा, लेकिन उससे क्या करेंगे, एनर्जी लेकर उससे क्या कर लेंगे, अपना खाना बना। हाँ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोले, ठीक है। चलो ये भी डॉट क्लियर हो। जब उसका ब्रेक डाउन करते हैं ना, जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड, जैसे किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, तो उस दौरान एनर्जी निकलती है। ये केमिस्ट्री में पढ़ने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, उस दौरान थोड़ी अभी इतना टेंशन मत लो, अभी तुमसे समझ लो या फिर रट डालो उसको एक हिसाब से। ये जो हमारे ये अभी केमिस्ट्री में वो पढ़े नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो क्या समझ में आना हो, तो अपन सिंपल बोल सकते हैं कि अपने ये रहते हैं मिथेनोजेंस हो गया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, बस। चलो, तो दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म्स व्हिच इज यूज बाय द प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया क्या, देखो ये बात आ गई है ना, जो सोशल बैक्टीरिया उनके बारे में। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। जमीन में ऐसे ही रह रहे हो, कोई प्लांट उनको जॉब नहीं दिया कि मेरे पास घर पर आओ ऐसा रहो, जमीन में खुद ही रह रहे, और उसका उन्होंने अपना पैशन बना लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करने को, कि हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगे और जमीन में मिलाते चले जाएंगे। इनका कोई एसोसिएशन? हाँ, इनका एसोसिएशन नहीं। झाड़ कैसे लेंगे उनको, रूट के जरिए? झाड़ तो हाँ रूट के जरिए, अब जमीन में मिले हुआ है तो प्लांट तो देखो रूट के जरिए ले ही रहा, और साथ साथ जॉब भी रख दिया तो वो अलग बात हो गई। अब सब प्लांट थोड़ी रखते ना, अपन ने क्या देखे, लेग्यूमिनस में नूडल्स प्लांट सब में है क्या, नहीं है, फिर सबको कैसा मिलेगा, फिर वो सबको इस तरीके से मिलेगा कि अपन क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर जमीन में डाल देंगे बैक्टीरिया को। समझ लीजिए, हाँ, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके जो झाड़ है उसकी रूट को देगा, ऐसा समझ सकते हैं? रूट नहीं, ऐसा नहीं बोल, सॉइल में मिलेगा, बोलो सॉइल में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, लेकिन उसको प्लांट से लेना देना नहीं है, प्लांट हो नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली काम हो ही रहा है। हाँ, तो वो
सॉइल नहीं मिलाएगा, सॉइल से फिर इसकी झाड़ की रूट ले लेंगे। बिल्कुल, झाड़ की रूट एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। जो वो था अपना, वो डायरेक्ट प्लांट की रूट को दे रहा था, ये डायरेक्ट प्लांट की रूट को नहीं देगा, ये सॉइल में मिलाएगा, प्लांट को लेना है तो ले, नहीं तो न मत ले, ऐसा है। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल? अजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। कौन से? अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलम। क्या बोले देखो, अजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। अब जो ब्रैकेट मारा ना मैं, उनको एग्जांपल्स को तुम बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी ये चैप्टर से ऐसा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता, तुम जो सोचते हो एनसीईआरटी की लाइन उठ कर आ जाएंगी इस तरीके से, हमका देखो। हाँ, एग्जाम्पल्स, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है ना, अभी तक भी जितने क्वेश्चन आए कोई खतरनाक लाइन ऐसा वैसा नहीं दिया इसमें से। एग्जाम्पल यानी हर चैप्टर का एक अप्रोच है ना पढ़ने का। अब वो क्या तुमको इसमें से लाइन खतरनाक पूछने वाले, जब तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े चैप्टर है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कॉन्सेप्चुअल जब सबक है, ये डाटाबेस सबक है। कैसा है डाटा, तुमको नॉलेज हो जाए कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें रहती है, माइक्रोब इस तरीके से हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट तुमको एग्जाम्पल्स याद रखना कि ये काम करता है, ये काम करता है ना। और एक सबक कहता था कॉन्सेप्चुअल सबक रहते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बना जरूरी है, तो कुछ भी लाइन थोड़ी लाइन घुमा के पूछ सकता है तुमको, तो एक अलग सबक है। लेकिन ये कैसा लेसन, ये पूरा तुम्हारा डाटा बेस्ड है कि भाई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तुम, तो इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन आना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस एनसीईआरटी छोड़ दो, इसका मतलब पढ़ते रहो, लेकिन एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करो। एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट याद रखो। हाँ, यानी बहुत कम, यानी तुम 10 मिनट में 15 मिनट में रिवाइज कर सकते। तुम्हारा दिल नहीं हो रहा तो एग्जाम्पल पढ़ के एक मरतबा गुजर जाओ, बाइक मार दो, एग्जाम्पल कर लो, काम खत्म। समझे? चलो, तो अजोस्पिरिलम एंड अजोटोबैक्टर दस एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट कंट्रोल ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होगा फिर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट, हाँ, एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा खुद ब खुद। चलो, बढ़िया, आया समझ में? तो अभी तक अपन ने सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए, एक क्या देखा अपने, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलम। इसमें राइजोबियम वो क्या था, एसोसिएशन में था, उस तरीके के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं अपन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बिल्कुल, तो वो भी उसके बिना रह नहीं सकता। हाँ, रूट नोड्यूल्स, बिल्कुल, दोनों को फायदा। अब देखो, हाँ, माइकोराइजा बोलते हैं ना अपन उसको, एसोसिएशन। हाँ, एसोसिएशन ऑफ हायर रूट्स के साथ में जो रहता है, एक रहता है देखो, नहीं वो तो अलग ही रहती है ना, फंगस रहती है ना। हाँ, फंगस रहती है ना। ये माइक्रोराइजा के नीचे है जो बात भी। माइकोराइजा नीचे है, फंगस है रो, ये तो रूट नोड्यूल बोलेंगे, सिंपल उसको। सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस दो तरीके का शो करती है, एक अलगी के साथ में, एक ये वाला फंगस के साथ में, हायर रूट्स ऑफ प्लांट के साथ में। हाँ, एक लाइकेन माइकोराइजा, तो वो फंगस रहती है ना अपनी प्रॉपर तरीके से, और ये बैक्टीरिया है, तो इसको रूट नोड्यूल बोलो, सिंपल। चलो, अब फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट। तो जिस तरीके से बैक्टीरिया ने करा उस तरीके से फंगस भी कर सकती है। ये तो अपने को मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं, माइकोराइजा है ना, फंगस विथ हायर प्लांट्स की रूट के साथ में करती है ना। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस, देखो यहाँ पर स्पेशल चीज क्या दी थी, जीनस ग्लोमस। कौन सी फंगस की, कौन से जीनस की फंगस करेंगी? ये ग्लोमस जीनस की फंगस क्या करने वाली है बोलो? माइकोराइजा का फॉर्मेशन करने वाली है। आई ना समझ? ग्लोमस जीनस, ठीक है। तो ये जीनस याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन से जीनस की फंगस क्या करेंगी, माइकोराइजा फॉर्मेशन करेंगी, फिर हायर प्लांट की रूट के साथ में एसोसिएशन करने वाली है, फॉर्म्स माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब्स फास्फोरस। अब फंगस क्या करेंगी, खाना तो बनाएंगी नहीं, क्योंकि फंगस सार क्या रहती है, फंगस क्या रहती है, हेटेरोट्रॉफ रहती है, खाना तो बनाएंगे नहीं। तो इसने प्लांट ने इसको भी जॉब पे रख लिया, एक काम करो, मैं तेरे को शेल्टर भी देता, मैं तेरे को फूड भी देता, तो सिर्फ क्या कर मेरे लिए नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, पूरे न्यूट्रिएंट। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगस नहीं है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देने वाली है, ये कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रही। ये प्लांट की रूट इतनी नाकाबिले, इतनी कमजोर है कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती। जो प्लांट की रूट एकदम पतली बारीक रहती, इतनी कमजोर रहती, वो बोलते हैं ना कि पाइनस का झाड़ बगैर फंगस के ग्रो ही नहीं कर सकता। क्यों बोलते? क्योंकि उसकी रूट में इतनी कैपेबिलिटी रहती ही नहीं कि उसकी रूट्स क्या करे, जमीन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे। तो इसीलिए फंगस मदद करता है। हाँ बिल्कुल, माइकोराइजा, बिल्कुल माइकोराइजा रहता है। ग्लोमस एक जीनस है, जिस जीनस की फंगस जनरली माइकोराइजा करते हुए दिखती है अपने, समझ रहे हो? तो ग्लोमस बोले तो फंगस का एक ग्रुप है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा दे सकता है ग्लोमस वो पाइनस में, नहीं, वो पूछेंगे तुमको कि अभी कौन से ग्रुप की, कौन से जीनस की फंगस क्या करती है, माइकोराइजा फॉर्मेशन करती है, तुम बोलेंगे ग्लोमस, बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, है ना। फिर ग्लोमस फंगस बोलते रहते हैं, पूरा फंगस का ग्रुप ग्लोमस, ऐसा। तो क्या बोले अपन ने, देखो अभी मैं कंफ्यूजन क्या क्लियर कर रहा था कि अपन ये नहीं मत समझो कि माइकोराइजा जो फंगस है ना अपना, तो वो जो फंगस फिक्सिंग करें, वो कोई फिक्सिंग नहीं करेंगे, है ना, वो कोई फिक्सिंग नहीं, वो क्या करेंगी, वो सिर्फ जमीन से प्लांट को एब्जॉर्ब करके देंगे, बस एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ,
ऐसे ही बना देंगे उसको, वो बस ऐसा बैठा हुआ ऐसे ही जैसा, मैं तेरे को खाना दूंगा तो मेरे को दे देना, ला के दे देना, तो सब लकड़ा लाने का काम कर, सब कुछ काम कर रही और ये खाना पकाने का काम करा प्लांट। हाँ हाँ, और जो तुम बोल रहे जो बैक्टीरिया का पैशन बोल रहे थे ना, तो हाँ हाँ वो सिर्फ मतलब ऐसा समझ सकते हैं, उन्हें मट्टी में मिला देगा हाँ और ये उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ मतलब ये बिल्कुल, तीनों ऐसा ऐसा देखो, ऐसा रिलेट नहीं है, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल क्या है, प्लांट ने रूट नोडल का फॉर्मेशन करा तो उसकी दुनिया ही अलग है। वो प्लांट है, वो रूट नोडल है, उसको जरूरत पड़ी तो उसने बोला जॉब पर रख लिया उसने डायरेक्ट, बैक्टीरिया को जॉब पे रख लिया। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन तोड़ रहा, प्लांट को दे रहा है, ये एक अलग दुनिया होगी। अब क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया एकदम लहरी बहरी रहते हैं, उनको टेंशन नहीं है, सारा बोले अपन का काम ही, अपना तो शौक है बोले नाइट्रोजन लेने का, डालने का सॉइल में। अब ये अलग जगह है, इनका कोई रिलेशन नहीं है असल में, है ना, एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं कि ऐसा ऐसा करेंगे करके, इनका एक अलग ही काम है कि वो उनका शौक है कि बस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लो और कहाँ में डालो, सॉइल में डाल दो, वो प्लांट एब्जॉर्ब करे नहीं करे उसकी मर्जी, है ना। अब जो काबिल प्लांट है जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, वो किसी की जरूरत नहीं, रूट नोडल की नहीं, फंगस की, वो डायरेक्ट, हाँ वो किस पर डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे नीम का आम का प्लांट रहता तो ये क्या करता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है, इनकी रूट बहुत मजबूत रहती है, अंदर तक जाती है, जमीन में सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट सब निकाल के खाती। लेकिन कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही नाजुक प्लांट है कि नहीं मेरे को ज़मीन से डर लगता है, वो मेरे पैर टूट सकते हैं और एकदम मेरे को फ्रैक्चर हो जाएगा आम का ढमका, तो उसकी मदद करेंगे कोई फंगस, तो वो फंगस को काम पे रख लेंगे। एक काम करो, तो मेरे को सब कुछ ला के दो बोलेंगे, फंगस क्या बैक्टीरिया नहीं कर सकता। हाँ ये काम बैक्टीरिया कैसे करेंगे, बैक्टीरिया के पास फिलामेंट है क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, बैक्टीरिया के पास फिलामेंट है क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, नहीं है। तो ये देखे तो कि रूट के साथ बैक्टीरिया भी रहते हैं, बिल्कुल रूट के साथ बैक्टीरिया तो है, लेकिन वो नोड्यूल फॉर्मेशन करे ना, वो एब्जॉर्ब नहीं, हाँ वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब, देखो एटमॉस्फेयर से चूसना अलग बात होगी, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर कर प्लांट को देने का अलग बात है, और जमीन से एब्जॉर्ब करना चूसने का अलग बात है। जो पहले मौजूद है मतलब जमीन में से वो निकाल के दे रहे बस। बिल्कुल मजीद में वो बोलो, एटमॉस्फेयर से कैसे रहेंगे, कोई चीज़ तुमने रख दी है, हवा को एब्जॉर्ब करना, तो अब तुम भी कैसे अपन सांस ले रहे ना, सांस ले रहे ना, तो बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ऐसा सांस जैसा नाइट्रोजन लेता है, उसको तोड़ के प्लांट को देता है। लेकिन फंगस क्या करती है, जैसे वो कुएं में से पानी निकालते ना, जो जमीन में हाँ तो जमीन में जो गड़े हुए न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करती पानी के साथ में और वो देती प्लांट को। और बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कुछ ही नहीं करता अपना, समझ मेरी बात। फंगस निकाल के देती बैक्टीरिया से फिक्सेशन प्लांट को, प्लांट को तो फिर लेने पड़ेगा रूट से। हाँ वो तो लेते ना यार, लूट के साथ। किसी के रूट किसी के रूट अभी तो आज तो नहीं, अब तो पूरा खत्म ही होना है, दही क्यों नहीं बच जाता है। किसी के रूट एब्जॉर्ब भी नहीं करती बोलते। हाँ तो जैसे इतनी कमजोर है कि डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकती ना, फंगस मदद करेंगे उसके एब्जॉर्ब करने में। तुम बोलेंगे हम खाएंगे भी नहीं, अब तुमको कोई खाना ला कर दे रहा बोलेंगे हम चबाएंगे भी नहीं, चबा के भी तो ऐसा थोड़ी होने वाला है ना यार, उतना तो करना पड़ेगा ना प्लांट को काम। नहीं उसमें सिंपल बोले तो अपने घर पे क्या सिस्टम रहता है कि आदमी लोग क्या करते, खाना ला के देते, सब कुछ सामान वामान ला के देते, और तो क्या करती पकाती खाना, तो ऐसा सिस्टम है उनका। फंगस क्या करेंगी, खाना सब न्यूट्रिएंट सब ला के देंगी, वो प्लांट चम्मच घुमाएगा, खाना बनाएगा, खुद भी खाएंगा, उसको भी खिलाएंगे, समझ में आ रही बस, ऐसा काम होता है। चलो अब समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है तुम्हारे, ठीक है आया समझ में। तो ये माइक्रो रहता है। अब यहाँ पर उसका उस पर ध्यान इतना दोनों अपनी रूट एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे, मैं देखता हम जो वो एब्जॉर्ब करने करेंगे, मदद करेंगी सिंपल, रूट रहेंगे एब्जॉर्ब करेंगे, बस जो उनको ला के देने का काम रहेगा वो नहीं करेंगे। इनसे एसोसिएटेड माइक्रोब्स है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। तो मैं क्या बता रहा था कि वो जो बैक्टीरिया जिन्होंने अब डाल के रखे पहले से, ऐसा थोड़ी इसका मतलब कि सॉइल में कुछ ही नहीं रहता करके, ऐसा नहीं है ना, तो रहता ना, तो उनका इनका कोई रिलेशन नहीं, वो फंगस का इसका कोई रिलेशन नहीं, ऐसा बोल रहा था मैं कि भाई वो पहले डालेंगे फिर वो फंगस ही लेंगे, ऐसा नहीं है। फंगस एक अलग दुनिया हो गई, ये तीसरा एग्जांपल हो गया। एक तो डालने वाले अलग हो गए, सॉइल में मिलाने वाले, और फंगस एक तीसरा एग्जांपल हो गया कि जो क्या करती है, जो ऐसे कमजोर प्लांट जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्रॉपर न्यूट्रिएंट, तो उनको सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देंगे, सभी करेंगे उसमें, फिर वो कुछ देखेंगे नहीं, फॉस्फोरस पोटेशियम सब करेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया सिर्फ नाइट्रोजन ही फिक्स कर रहा था, वो फिक्सिंग थी एब्जॉर्प्शन था। पर्टिकुलर फास्फोरस ही दिया ना, हाँ वो एक पता है उसने सिर्फ, है ना, जैसे फॉस्फोरस बना देखो क्या बोला, फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, ऐसा वो फॉस्फोरस देती है करके। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉस्फोरस ही देगी, लेकिन अगर पूछता है कि क्या क्या देती है, तो तुम बोल सकते हैं कि मिनरल्स, कहीं कहीं उसने डायरेक्ट मिनरल्स लिखा, जैसे वहाँ पर 11 में क्या लिखा, आयरन, फास्फोरस, हाँ सल्फर, नहीं वो तो रिसाइकलिंग वो रिसाइकलिंग है ना, मिनरल्स लिखा उसने क्या लिखा, देखो प्लांट वहाँ पर भी दिया हुआ ना अपने को, प्लांट के नाम में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ, तुमने चेक करना एक मरतबा, तो उसने क्या लिखा वहाँ पर कि मिनरल एब्जॉर्ब करके, तो मिनरल में सब आ गया, हाँ फंगस मिनरल एब्जॉर्ब करता, और प्लांट काय में प्लांट में हाँ अलगी में भी है ना, अलगी के अंदर वो मिनरल्स देंगे करके उसको लाइक, हाँ बिल्कुल ऐसा, और अलगी सिर्फ उसको बनाएंगे, खाना बना के देती है बस वही, यहाँ पर पर्टिकुलर करा, लेकिन वैसा मिनरल्स भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो पर्टिकुलर मिनरल पूछ लिया, चलो बोलो उसने 4 दे दिया, इसमें से कौन सा फंगस एब्जॉर्ब करके देती, तो कार्बन तो देंगे नहीं, कार्बन तो एटमॉस्फेयर से लेंगे ना, वो पानी भी नहीं देगी, देंगे क्या, फास्फोरस दे सकती है, देंगे क्या, नाइट्रोजन दे सकती है,
नाइट्रोजन भी दे सकती है ना, पोटेशियम दे सकती है, तो ये बात होगी, ठीक है। दे सकती क्या फंगी? हाँ बिल्कुल, मिनरल्स में सब आ जाएंगे। हाँ मिनरल्स में सब आ जाएंगे ना, कार्बन वाटर छोड़कर, वाटर और वो तो वाटर तो जमीन से खुद ही लेंगे रूट, और साथ साथ कार्बन भी ले लेंगे, कार्बन तो एटमॉस्फेयर से लेता वो, है ना। जैसे देखो, जैसा प्लांट कार्बन एब्जॉर्ब करता है ना, उसी तरीके से बैक्टीरिया नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके तोड़ के प्लांट को देना। अब प्लांट चूसता क्या, रूट से चूसता क्या कार्बन, पत्ता क्या करता है, पत्ता जो है ना अपना पत्ता प्लांट का एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो उसी तरीके से जो रूट नोड्यूल है ना अपनी, वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगी, उसके बाद में तोड़कर उसको प्लांट को दे देगी। कौन मेरे तुम्हारे क्लियर हो रही चीज़ें? चलो अब थोड़ा सा रह गया अपना, है ना। सच एज, हाँ माइक्रोराइजम समझ में आया। द फंगल सिम्बाउंड इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस टू द प्लांट। उसने एक एग्जांपल दे दिया फॉस्फोरस, ठीक है ना, जैसे तुमको समझने के लिए। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशंस शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। अब ऐसे प्लांट के अंदर कुछ अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसे देखो अदर बेनिफिट्स सच अ रेजिस्टेंस, अदर बेनिफिट्स ऑल्सो प्लांट्स हैविंग सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। अब वो रूट जब उनका काम ही नहीं कर रही, रूट काम ही नहीं कर रही, तो रूट बॉर्न पैथोजन होंगे उसको, रूट में जो रूट में जो पैथोजन होते हैं वो होंगे क्या उसको। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, घर की लेडीज़ बाहर जा ही नहीं रही, काम करने के लिए जा ही नहीं रही, तो बाहर जो भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो घर की लेडीज़ पे कोई फर्क पड़ेगा उससे? बाहर किसी ने गाली दिया, मार कूट हुई, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से जब रूट एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रही, जब सारा काम फंगस करके दे दिया, तो जो रूट में पैथोजन होने वाले हैं फंगस को थोड़ी होंगे। फंगस तो खुद एक बड़ा खतरनाक इंसान है, फंगस को कोई पैथोजन करते हैं, मामूली बात है क्या? वो सबका पैथोजन है बड़ा वाला। तो वो डिजीज उसको प्लांट को नहीं होगी फिर। जो अगर प्लांट अगर डायरेक्ट जमीन में खुद एब्जॉर्ब करता, तो डिजीज उसको रूट बॉर्न बोले, तो उसके रूट के अंदर बहुत सारे जो पैथोजन रहते, अपने पढ़े ना नेमेटोड वगैरह, जो राउंड वॉर्म रहते ना, वो फंगस के रूट, प्लांट के रूट में जाके बढ़ जाती, तो उनको होती थी वो डिजीज। ये एसोसिएशन रहेगा तो बाद में उनको डिसीज नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर ये फंगस काम करके दे रही, तो प्लांट को जाने का जरूरत ही नहीं जमीन के अंदर, जमीन में जो रूट है वो जा ही नहीं रही, समझो ऐसा मानो, तो फिर वो एब्जॉर्ब ही नहीं करी पानी न्यूट्रिएंट, तो उसको डिजीज भी नहीं होगी। ऐसा है। अब समझ में आ गया पॉइंट? चलो अब आगे। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन, हाँ तो ऐसे देखो ये हो गया। उसके बाद में टॉलरेंस टू सैलिनिटी। अब कितनी भी सैलिनिटी हो जाए, जैसे मैंने क्या बोला था कि भाई अगर जैसा सैलिनिटी हो जा रही, नमक पूरा जो सॉल्यूट है वो जम जा रहा, तो वाटर वापस आ जा रहा, सैलिनिटी की वजह से वाटर वापस आ जा रहा, प्लांट खींच नहीं पा रहा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अब तो फंगस है, फंगस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सैलिनिटी डालो कुछ भी डालो, वो बराबर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करते रहेंगे प्लांट, है ना। चलो तो रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी, सैलिनिटी समझ में आया? मतलब सैलिनिटी बोले तो मतलब नमक का कॉन्सेंट्रेशन, रूट के आजू-बाजू, हाँ टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, उसमें बर्दाश्त ताकत आ गई ना उसमें। रूट के अगर आजू-बाजू नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, फंगस पानी को नहीं जाने देगा। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हो, नमक का कॉन्सेंट्रेशन तुमने कितना भी यूरिया फ्यूरिया कुछ भी होने दो, जमीन में कुछ भी है, तो अब जैसे प्लांट को पहले फर्क पड़ता था, ज्यादा नमक का कॉन्सेंट्रेशन है तो पानी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, है ना, मैंने बताया था ना कि उल्टा वापस आया था पानी। लेकिन अब अगर फंगस उसका काम करके दे रही, एब्जॉर्ब करके दे रही, तो उसको कोई नमक से कुछ से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एब्जॉर्ब करके देगी ही, समझे। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त। अब देखो पहले कैपेसिटी थी उसके पास में नहीं थी, अब इसकी बर्दाश्त भी आ गई उसके पास में। अब तुमने कितना भी सॉल्यूट डाल दिया, नमक में भी प्लांट को ग्रो कर दिए, तो प्लांट ग्रो हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? फंगस के वजह। ये होता है, फंगस पूरा काम करके दे दी ना, हाँ। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सही बात है। तो टॉलरेंस को क्या बोल दिया अपने? सैलिनिटी बोल दिए। आया समझ में? एंड ड्रॉट, यानी फिर सूखे से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सूखे से भी हाँ ड्रॉट, सूखा पड़ गया, हाँ। And overall increase in plant growth and development. Can you tell what advantage the fungus derives from the association? तुम ये बताओ चलो। हाँ देखो, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। अब ये साइनोबैक्टीरिया की पीछे चलोगे ना, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अभी ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन कौन सा ऑटोट्रॉफिक है बोलो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी दोनों है ना। ये है फोटोसिंथेसिस है ना। साइनोबैक्टीरिया जनरली फोटो ब्लू ग्रीन अलगी बोले तो फोटोसिंथेटिक रहते हैं ना। हाँ आ गया ना, बिल्कुल ग्रीन कलर की है, तो अपन क्या बोले? फोटोसिंथेटिक। एनसीडी चेक कर लो एक मरतबा, 11वीं के देखना। हाँ क्लोरोफिल ए रहता है ना साइनोबैक्टीरिया। वो कीमो बोले तो वो आर्कियोबैक्टीरिया। हाँ, ए टाइप ऑफ क्लोरोफिल रहता है ना। क्लोरोफिल ए, चलो ठीक है। तो देख लेना एनसीडी एक मरतबा, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया क्या रहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये भी क्या कर सकते हैं? वो दिया था ना जेलेटिनस शीट, हेटेरोसिस्ट सेल पड़े थे अपने, हाँ, तो वो सेल में क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं ना, हाँ।
तो ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी का जॉब नहीं कर रहे, खुद से। फ्री लिविंग। हाँ, माइक्रोबायोट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दोनों जगह रहते हैं, पानी के अंदर भी, यानी पानी में अगर जो प्लांट उग रहे हैं तो उनको भी तो नाइट्रोजन लगेगा ना यार, तो उनके लिए मदद कर देंगे, है ना। एंड टेरेस्ट्रियल, जमीन पर भी, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल एनाबिना नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया एक अलग आ गया, है ना। तो ऐसे ऑसिलेटोरिया तुम क्या करेंगे, वहाँ पर लिख देंगे हाँ उधर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑसिलेटोरिया भी लिख देंगे, ईटीसी। इन पैडीफील्ड, पैडीफील्ड बोले तो चावल की खेत में, है ना। इन पैडीफील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, क्योंकि चावल की खेत में पूरा पानी पानी रहता है, अब तुम्हें आसानी से साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर सकते, इसका मतलब पानी के अंदर चावल रहते, चावल क्या करेंगे फिर जमीन से पानी से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेंगे, तो तुमने साइनोबैक्टीरिया डाल दिए, साइनोबैक्टीरिया उसको पानी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे, तो उनको वहाँ से आसानी से नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो अपन एज अ बायोफर्टिलाइजर उसको डालते करके। मेन बायोफर्टिलाइजर रहता किसमें, पैडीफील्ड के अंदर है। हाँ, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और क्या करते, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गे आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर, अभी साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गे, तो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब जैसे अपन ह्यूमन एक्सक्रीटा लिख जाकर डाल रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा था, बना बनाया कार्बन, ग्लूकोज, छोड़ा वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है ना यार, तो तुमने पैडीफील्ड में डाले, इसका मतलब तुमने डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ा दिया उसके अंदर, है ना। हाँ, अब ऑर्गेनिक मैटर में सारी चीजें रहती, कार्बन मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाता, ये कार्बन तो नहीं लेंगे प्लांट, उनके भी अगर प्लांट के साथ है तो उनका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देंगे। हाँ, जैसे प्लांट जो जमीन से ऑर्गेनिक चीजें भी एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो सारी भी उसको मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है तो वो मारेंगे, तो उनका जो बॉडी है वो प्लांट के लिए तो एक खाने के तौर पे एक्ट होंगे, ऐसा। तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ा देता है बोलता, और इसी वजह से फिर जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता, ज़्यादा अनाज आता है उसमें से, ठीक है। करंटली क्या बोले, करंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है अपने को मालूम है ना। ये तो ऐसा बोल रहे कि बोलते हमारे कंट्रीज़ के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर बोलते पर्टिकुलरली कि अब सब कुछ मौजूद है, मार्केट में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर यूज मौजूद है बोलते, और फार्मर यूज़ भी कर रहे हैं बोलते, लेकिन अपने को मालूम कितने यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए बोले कि तुम जब फार्मर बने, अगर तुमने कभी खेती करे तो तुमने यूज़ करना, दूसरे करे ना करे, लेकिन तुम समझदार है, तुम पढ़े लिखे, अगर तुम खेती करे तो तुमने केमिकल यूज़ करने के बजाय 2 पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेंगी, लेकिन यूज़ क्या करना बोलते हो, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना बोलते, ठीक है। चलो, वो फार्मर यूज़ करे नहीं करे अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना।